फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 7 क्यों क्यों छोरी। तो लिखे हैं महाश्वेता देवी ने, इसकी लेखिका हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ। आमतौर पर लड़कियों को चुप रहने की शिक्षा दी जाती है जो अनुचित है। लड़कियों को जो है चुप रहने की, ज़्यादा इधर उधर न करने की शिक्षा जो है दी जाती है, जो कि क्या है, गलत है, अनुचित है। उनमें भी जिज्ञासा भरी होती है। प्रश्न पूछकर वे संसार की हर बात जानना चाहती है। उनके अंदर भी क्या होती है, जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है। वो जो है प्रश्न पूछ करके उनको जो है जानना चाहती है। जिज्ञासा शांत होने पर उनका मानसिक विकास होता है। यदि कोई भी प्रश्न वो जो है पूछती है और उसका उत्तर वो जो है मिल जाता है तो उनकी जिज्ञासा शांत होती है। अतः उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए जो लड़कियां हैं, जो भी प्रश्न उनको जो है पूछते हैं, उनको उत्तर अवश्य मिलना चाहिए। इस पाठ में एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो बात बात पर प्रश्न पूछती रहती थी। तो ये जो पाठ है क्यों क्यों छोरी, इसमें एक लड़की रहती है, आदिवासी लड़की। तो वो जो है हर बात में प्रश्न पूछती थी और लेखिका ने उसके प्रश्नों के उत्तर भी देती थी। तो लेखिका जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देती थी। तो इसी को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, एक बड़े सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटी पकड़ करके उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। तो उस लड़की का क्या नाम था, मोइना। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो लेखिका क्या कह रही है, वो जो लड़की थी बहुत छोटी थी। उसकी उम्र कितनी वर्ष की थी, 10 साल की थी। वो जो है क्या कर रही थी, वो जो है एक सांप का पीछा कर रही थी, उसका जो है पीछा कर रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो लेखिका क्या करती है, उसको चिल्लाती है कि इसको मत पकड़ो ऐसा करके, और उसकी चोटी पकड़ करके उसको अपने तरफ बुलाती है। क्या होता है, क्यों, उसने पूछा। अब वो जो है अपने लेखिका है उन्हें पूछती है क्यों। वो कोई धामन वामन नहीं, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। तो लेखिका कहती है कि वो जो सांप है वो नाग है, बहुत ही खतरनाक होता है, तुम उसको मत पकड़ो ऐसा करके। तो फिर जो लड़की है मोइना, वो क्या कहती, तो नाग को क्यों ना पकड़ूं। फिर से पूछती है, प्रश्न पूछती है, मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं, क्यों पकड़ो, मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। तो लेखिका फिर से कहती है क्यों पकड़ो, वो जो है खतरनाक सांप है, उसको नहीं पकड़ना है। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पका करके खा लो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। तो जो आदिवासी लड़की जो मोइना है वो क्या कहती है अपने जो लेखिका है उससे, पता है हम जो है क्या खाते हैं, सांप खाते हैं, उसके मुंडी को काट देते हैं, उसका चमड़ा बेच देते हैं और जो मांस है उसको पका करके खा लेते हैं। वो जो है बड़े ही भोलेपन से उत्तर देती है। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लेखिका कहती है ये जो नाग सांप है उसको तुमको ऐसा नहीं करना है। वो जो है समझाती है उसको। हाँ हाँ करूंगी, उसने हठपूर्वक कहा। लड़की जो है जिद्दी थी, हाँ हाँ करूंगी ऐसा करके जो है जिद पूर्वक कहती है। पर क्यों ऐसा करोगी। मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। वहां पर एक सबर सेवा समिति थी, पर जाती, तो उसके दफ्तर बना हुआ था। तो लेखिका उस लड़की को वहां तक ले जाती है। उसकी माँ खीरी वहां पर टोकरी बुन रही थी। उसकी माँ का क्या नाम था, खीरी। तो खीरी वो जो है वहां पर टोकरी बुन रही थी। जो मोइना है की माँ का नाम था खीरी, तो वहां पर जो है टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। लेखिका कहती है कि यहाँ पर थोड़ा सा तुम आराम कर लो ऐसा करके उस लड़की से। क्यों, उसने फिर कहा। फिर वो जो है प्रश्न पूछती है क्यों मैं आराम करूं, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, मैंने पूछा। फिर कहती है, लेखिका कहती है, क्यों नहीं, तुम थक गई होगी, तो चलो आराम करो ऐसा करके। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा। तो वो जो है लेखिका से कहती है कि मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे को बकरियां लाना है, लकड़ी भी लाना है, पानी भी लाना है, चिड़ियों के लिए उनको पकड़ने के लिए फांदा भी लगाना है, तो ये सब काम कौन करेगा। इन सब प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। तो लेखिका जो है कुछ सोचने लगती है। खीरी ने उससे कहा, बापू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे देना भूलना। अब उसकी मम्मी कहती है, खीरी जो है मोइना से कहती है कि बापू ने जो चावल भेजे हैं, जो के यहाँ ये जो लोग काम करते थे उन्होंने इनके लिए क्या भेजा था, चावल भेजा था। तो बोलते हैं कि उसके लिए उनको धन्यवाद दे देना ऐसा करके। तो क्यों क्यों दूं उसे धन्यवाद, उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों दूं उसे धन्यवाद। फिर से क्वेश्चन करती है, मैं उसको धन्यवाद क्यों दूं, थैंक यू क्यों बोलूं ऐसा करके। मोइना अपने काम पर भाग गई, खीरी सील हिराती रह गई।
तो मोइना जो है ऐसा कह करके अपने काम पर चली जाती है। उसकी माँ जो है सिर हिलाते रह जाती है। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाती रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। तो मोइना की माँ जो है लेखिका से कहती है कि मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी है, हर बात में क्यों क्यों करती रहती है, हर बात में प्रश्न करती रहती है। और गांव का जो पोस्ट मास्टर है वो क्या कर दिया है, उसका नाम जो है क्यों क्यों छोरी रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो है हर बात में प्रश्न करती रहती है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। तो लेखिका कहती है ये जो लड़की है मुझे तो अच्छी लगती है ऐसा करके, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं, खीरी ने कहा। खीरी बताती है कि जो है बहुत ही जिद्दी है, कोई भी एक बात पकड़ ले तो हटती नहीं है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। ये जो है आदिवासी लड़की थी, कौन सी जाति की? सबर। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते नहीं सुनाई देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी। ये लोग जो है सबर जाति के थे, और ये लोग क्या करते थे, शिकायत वगैरह नहीं करते थे, चुपचाप अपना काम करते थे। मोइना कोई भी, लेकिन जो मोइना थी वो बहुत ज्यादा क्या करती थी, सवाल करती थी। आप पाठ में इसको पढ़ रहे हैं। क्यों मुझे मीलों चढ़ना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? तो बहुत सारी इसके अंदर सवाल चलते रहते थे, क्यों क्यों दिन भर वो जो है करती रहती थी। मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वह अपने काम में दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। ये क्या करती थी, जो मोइना थी आदिवासी लड़की, वो क्या करती थी, जो गांव में जो संपन्न लोग थे, जो जो अमीर लोग थे, उनके यहाँ जाकर के उनकी जो बकरियां हैं वो चराती थी और उनको जो है काम करती थी। लेकिन अब एहसान वो जो है नहीं मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुड़बुड़ाती रहती, क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली साग और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वाली जो है साथ बैठ करके खाऊंगी। तो वो जो है दिन भर इन सारी चीजों को बड़बड़ाती रहती थी और अपना काम चुपचाप करती रहती थी। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पांव से लंगड़ी थी। सबर जाति के लोग जो है अपनी लड़कियों को जो है काम पर नहीं भेजते थे। लेकिन क्या था, जो मोइना की जो माँ थी खीरी, वो जो है एक पांव से लंगड़ी थी। इस कारण से जो है उनको काम पर भेज दिया जाता था। वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, उसकी माँ जो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए एक जगह चुपचाप बैठ करके टोकरियां बनाती रहती थी, बुनती रहती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे। उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। तो उसके पिता कहाँ गए थे काम की तलाश में? जमशेदपुर चले गए थे। उसका जो भाई था गोरो, उसका क्या नाम था, गोरो, वो जो है लकड़ी बीनने के लिए जंगल चला गया था, जो जलाऊ लकड़ी हो उसको। तो इस कारण से मोइना को भी काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। लेखिका जो है वहां पर सबर सेवा समिति, वहां पर उनका जो जाती है सबर सेवा समिति, उनके में एक वहां पर एक दफ्तर था। तो लेखिका वहां पर 1 महीने रुकती है। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। तो एक सुबह क्या होता है, मोइना जो है लेखिका के साथ रहने की घोषणा करती है। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। उसकी माँ कहती है कि तुम वहां पर नहीं रहोगे। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए। तो लेखिका को साथ रहने के लिए जो है राजी हो जाती है। तुम्हारा काम क्या क्या होगा, मैंने उससे पूछा। तो लेखिका उनसे पूछते हैं, तुम यदि मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूंगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक झोपड़ी, कपड़े तले और एक नेवले के साथ आ पहुंची। अब वो जो है क्या करती है, तुरंत अपना कपड़ा उपड़ा लेती है और एक जोड़ी कपड़े और नेवला, उसके पास क्या था, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, नेवला। तो उसको लेकर के जो है लेखिका के साथ रहने के लिए उसके दफ्तर आ जाती है। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है, उसने कहा। वो जो है अपने नेवले को बताते हुए कहती है कि जो है थोड़ा सा खाना खाता है और जो बुरे जो सांप है उनको दूर भगा देता है ऐसा करके। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़ करके माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला साग, मतलब सब्जी बनाती है माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। तो मोइना क्या कहती है, जो अच्छे सांप होते हैं मैं इनको पकड़ती हूँ और उनका हम क्या बनाते हैं, सब्जी बना देते हैं ऐसा करके, और तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। तो जो समिति की विद्यालय, वहां पर जो विद्यालय था, उसकी जो टीचर शिक्षिका थी उसका क्या नाम था, मालती। तो मालती जो है लेखिका से कहती है, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसे बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के क्यों खुद नहीं चराते, मछलियां क्यों नहीं बोल पाती, अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं, और हर रात तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। बहुत सारे वो जो सवाल हैं लड़की जो मोइना थी वो लेखिका से किया करती थी। इसलिए कि किताबें में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसको उत्तर दिया।
तो जब इसको पूछा जाता है कि आप जो है सोने से पहले किताब क्यों पढ़ते हो ऐसा करके लेखिका से, तो लेखिका उत्तर देती है कि किताब पढ़ के मैं तुम्हारे क्यों क्यों का जवाब जो है मिलता है, इसलिए मैं किताबें पढ़ती हूँ। यह सुन वह चुप रह गई। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूल वाले पौधों को पानी दिया, नेवले को मछली दी और फिर उसने कहा मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने आप सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। तो मोइना क्या करती है, सारे जो कार्य है वो करती है, नेवले को मछली देती है, पौधों को पानी देती है और जो फूल वाले पौधे थे उनको, और अपना कमरा वमरा भी ठीक ठाक करती है। फिर कहती है कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और मैं सारे सवाल के जवाब खुद ढूंढ लूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चे को बताती। जो जो चीजें जो है लेखिका मोइना को बताती थी, तो मोइना जो है जा करके दूसरे बच्चों को बताती थी बकरी चराते चराते। कई तारे तो सूरज से बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मतलब कई तारे हैं लेकिन सूरज जो है हमारे पास है इसलिए वो जो है बड़ा दिखाई देता है। मछली हमारी तरह बात नहीं करती क्योंकि मछली की अपनी भाषा है जो हमको सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। तो बहुत सारी जो बातें हैं मोइना अपने दोस्तों को बताती थी, अपने जो दूसरे बच्चे थे उनको। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज सुनाई दी। अब क्या होता है, 1 साल बाद फिर से लेखिका उस गांव में जाती है तो उसको फिर से किसका आवाज सुनाई, जो है मोइना की जो आवाज है वो सुनाई देती है। स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर मिमी आती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए मालती से ललकारने की आवाज में पूछ रही थी। वो जो है अपने टीचर से पूछ रही थी कि स्कूल क्यों बंद कर दी वहां पे ऐसा करके, और साथ में अपना बकरी भी लाई हुई थी। अब क्या होता है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा क्यों बंद है कहने का। फिर से मालती जो उसकी टीचर है उनको बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, ऐसा करके दोनों के बीच यहाँ पर बातें हो रही है। तो तुम्हें कौन रोक रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं। जो मोइना है वो कहती है तुमने स्कूल बंद कर दिया है तो मैं कहाँ से पढ़ाई करूंगी ऐसा करके। स्कूल का समय पूरा हो चुका है क्यों, उसने फिर प्रश्न किया। अब उसकी टीचर कहती स्कूल का समय जो है पूरा हो गया है, तो फिर से प्रश्न करती क्यों। तुम जानती हो मोइना मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। तो ये जो है कक्षा लगने के बाद में वो जो है 12 बजे आई हुई थी, उस समय स्कूल बंद हो गया था। तो वो जो है फिर से सवाल कर रही थी कि स्कूल आपने क्यों बंद कर दिया है। मोइना ने पांव पटक करते हुए कहा तुम समय बदल क्यों नहीं देती, मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती सुबह, मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तो वो अपने टीचर से कह रही कि आप जो है पढ़ाने का समय बदल दो, मैं जो है 11 बजे के बाद आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से, यदि तुम नहीं पढ़ाओगी तो मैं सीखूंगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले और गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। यदि आप स्कूल का समय नहीं बदलोगे तो हम लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप स्कूल का समय बदल दो ऐसा करके। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर के 9-2-11 हो गई। तभी जो मोइना है वो किसको देखती है, लेखिका को देखती है और वहां से चली जाती है। 9-2-11 मतलब वहां से भाग जाती है, चली जाती है। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी में गई। मोइना चौके पर मजे से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। अब शाम को क्या होता है, लेखिका उनके घर जाती है। तो जो है क्या कर रही थी, जो चूल्हा है उसके पास बैठे हुए थे और हम बड़े भाई और छोटी बहन के साथ बातें कर रही थी। एक पेड़ काटो तो दो लगाओ, खाने से पहले हाथ धो, जानते हो क्यों। पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते, जानते हो क्यों, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। तो बहुत सारे जो है बातें अपने भाइयों को बता रही थी और सारी जो चीजें हैं लेखिका सुन रही थी। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। अब जब गांव में उनका प्राइमरी स्कूल खुलता है तो उसमें भर्ती होने वाली पहली लड़की कौन थी, मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। लेकिन अब जो मोइना है वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है और वो जो है समिति का जो स्कूल है वहां पर पढ़ाती है दूसरे बच्चों को। अब काफी समय हो गया है। अगर तुम उसके स्कूल के पास गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर आकाश में ही क्यों रहता है, क्यों पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो जो है अपने बच्चों से सवाल करती रहती है कि तुम मुझसे सवाल करो ऐसा करके। और बच्चे भी अब पूछना सीख गए हैं क्यों। और उसके जितने भी स्टूडेंट है, किसके स्टूडेंट, जो मोइना है करती है अपने गांव के स्कूल में पढ़ाती है, तो वो भी अपने बच्चों जो बच्चे हैं वहां के उनको भी सवाल पूछना सिखा गई है। तो दूसरे बच्चे भी अब सवाल पूछना सीख गए हैं क्यों क्यों ऐसा करके। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है, अगर उसे पता चल जाएगा तो वो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो जो लेखिका है उसकी कहानी लिख रही है ये बात जो है मोइना को नहीं पता। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो क्या कहेगी, क्यों मेरे बारे में आप क्यों लिख रहे हो। तो इस प्रकार से फिर से वो क्या करेगी, सवाल करेगी। तो इस प्रकार ये जो पार्ट था क्यों क्यों छोरी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आगे होगी। इसका प्रश्न उत्तर वीडियो आपको जो है अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका
लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।